नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में तूफान व प्रभावित देश 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। यह टॉपिक सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दाना तूफान की। तो दाना तूफान ने भारत में ओडिशा राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर दाना की बात हो रही है और आपको पता है दाना कौन खाते हैं? पक्षी खाते हैं। तो पक्षी जहाँ पर दाना देखते हैं तो आते हैं और दाना लेकर उड़ जाते हैं। तो दाना लेकर पक्षी उड़ जाते हैं, तो उड़ना फॉर ओडिशा और पक्षी फॉर पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा कि दाना तूफान ने किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है भारत में? तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल को। मैं आपको बता दूं कि दाना तूफान का नामकरण कतर देश द्वारा किया गया था, तो आप इसको याद रखिएगा। नॉर्मली आपको 2-4 पॉइंट ही याद रखने पड़ेंगे कि किसका नामकरण किसने किया है, और जिनका मैं नहीं बताऊंगा तो याद रखिएगा कि उनका नामकरण विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब की गई थी और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। और अगर आपको नहीं याद है तो आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट बॉक्स में, आप उस लिंक के जरिए उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आसना तूफान, जिसने मुख्य रूप से भारत के गुजरात, राजस्थान और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। अब आपको पता है कि गुजरात और राजस्थान को प्रभावित किया है, तो थोड़ा बहुत प्रभाव पाकिस्तान में भी गया होगा। तो जो दक्षिणी पाकिस्तान है वहाँ भी थोड़ा बहुत प्रभाव मिला है, लेकिन मुख्य रूप से क्या याद रखेंगे? गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आसना। आसना को याद करने के लिए कर लेते हैं आ सन, यानी कोई बुला रहा है कि सन आ, तो आपको यहाँ पर गुजरात में शब्द मिल जाएगा रात, और यहाँ पर महाराष्ट्र में भी आपको महारात शब्द मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में रात रात शब्द मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, रात में अंधेरा होता है तो हर कोई बुलाता है कि आ सन, क्योंकि सन आ जाएगा तो उजाला हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आसना तूफान ने किसको प्रभावित किया है? गुजरात और महाराष्ट्र को। राजस्थान कैसे याद रखेंगे? राजस्थान में आपको शब्द मिल जाएगा राजा, और आपको पता है राजा कहाँ बैठते थे? सिंहासन में। सिंहासन, आसन यानी आसना तूफान। तो याद रखिएगा कि आसना तूफान ने गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को मुख्य रूप से प्रभावित किया है। और अगर बात करें कि इसके नामकरण किसने किया है, तो इसका नामकरण किया है पाकिस्तान ने। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है गुजरात को प्रभावित किया और राजस्थान को प्रभावित किया है, तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान को भी प्रभावित किया और पाकिस्तान ने ही इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट है रेमल तूफान, जिसने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया है। तो बंगाल में आपको शब्द मिल जाएगा वन गैल, और बांग्लादेश में भी आपको शब्द मिल जाएगा बांगला। तो वन गैला शब्द दोनों में आपको मिल जाएगा। तो वन गैला यानी वन गए, कौन गए थे? राम भगवान गए थे। राम भगवान वनवास में वन गए थे। तो याद रखिएगा वन गैला फॉर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। तो जो रेमल तूफान है उसने किसको प्रभावित किया है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को। और इसके नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण किया है ओमान ने। फिर अगला है सांसान तूफान, जिसने प्रभावित किया है जापान को। सांसान को याद करने के लिए कर लेते हैं सुनसान। तो अगर कोई सुनसान रास्ते से अकेले निकलता है तो भगवान का नाम जपता है, क्योंकि डर लगता है उसको, तो हनुमान जी का नाम जपता है, जपना फॉर जापान। तो याद रखिएगा कि सांसान तूफान जो है इसने जापान को प्रभावित किया है। अगला है एम्पिल तूफान, और इसने भी जापान को ही प्रभावित किया है। एम्पिल को एप्पल कर लेते हैं, मतलब एप्पल की बात हो रही है, और आपको पता है कि एप्पल यानी फल है, और फलों का भोग किसको लगाते हैं? भगवान को। तो भगवान का नाम जप रहे हैं, तो जपने के बाद भगवान को भोग भी लगाएंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे। तो किसका चढ़ाएंगे? एप्पल का। तो याद रखिएगा कि एम्पिल तूफान ने किसको प्रभावित किया है? जापान को। नेक्स्ट है कैथलीन तूफान, जिसने ब्रिटेन को प्रभावित किया है। कैसे याद रखेंगे? कैथलीन में आपको शब्द मिल जाएगा कैटलीन, यानी काटने की बात हो रही है, और ब्रिटेन में आपको बाइट शब्द मिल जाएगा, ब्रिटेन बाइट। तो बाइट करना मतलब काट लेना होता है। तो याद रखिएगा कि कैथलीन तूफान ने किसको प्रभावित किया है? ब्रिटेन को प्रभावित किया है। फिर अगला है अल्वारो तूफान, और इसने प्रभावित किया है मेडागास्कर को। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्वारो। याद करने के लिए कर लेते हैं एलोवेरा। एल्वारो एलोवेरा दोनों मैच करेगा।
एलोवेरा आपको पता है फेस में लगाते हैं लोग, जिससे कि जो दाग धब्बे हैं वो हट जाएं, है ना। माना जाता है कि एलोवेरा जो है फेस के लिए अच्छा होता है, तो लोग लगाते हैं जिससे दाग धब्बे ना रहे चेहरे पर। तो दाग यहाँ पर देखिए, जो मेडागास्कर है, मे के बाद आपको शब्द मिल जाएगा डागा, यानी डाग की बात हो रही है, दाग की बात हो रही है। तो याद रखिएगा, एल्वारो जो तूफान है उसने किसको प्रभावित किया है? मेडागास्कर को। फिर अगला है क्रिस तूफान, जिसने प्रभावित किया है मैक्सिको को। तो यहाँ पर देखिए क्रिस, याद करने के लिए कर लेते हैं किस, और मैक्सिको में आपको मै के बाद क्या शब्द मिल जाएगा? किस, ठीक है। मैक्सिको की और सा, तो दोनों मैच कर जाएगा ऐसे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि क्रिस तूफान ने किसको प्रभावित किया है? मैक्सिको को। नेक्स्ट है गेमी तूफान, जिसने प्रभावित किया है फिलीपींस को। कैसे याद रखेंगे? गेमी में आपको शब्द मिल जाएगा गमी, यानी गम की बात हो रही है। और आपको पता है गम हो या खुशी, ये फील से संबंधित होते हैं, ये सब महसूस किए जाते हैं। गम और खुशी सब महसूस किए जाते हैं, मतलब फील किए जाते हैं। फील फॉर फिलीपींस, और गम यानी गेमी तूफान। तो याद रखिएगा कि गेमी तूफान ने किसको प्रभावित किया है? मुख्य रूप से फिलीपींस को। साथ ही साथ ताइवान और चीन में भी थोड़ा बहुत इसका प्रभाव रहा है, लेकिन मुख्य रूप से इसने प्रभावित किया है फिलीपींस को। फिर हम लोग बात कर लेते हैं मारिया तूफान की, जिसने प्रभावित किया है जापान के बोनिन द्वीप को। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मारिया। याद करने के लिए कर लेते हैं मैरिया, यानी मैरी यानी शादी की बात हो रही है। और आपको पता है जब हिंदू धर्म में शादी होती है तो भगवान को साक्षी मानकर शादी की जाती है ना। एक तरीके का यज्ञ होता है, पूजा पाठ होती है, तो जाहिर सी बात है भगवान का नाम भी जपते हैं। तो मैरी होती है, मतलब जब शादी होती है तो भगवान का नाम जपते हैं। तो याद रखिएगा कि मारिया तूफान ने किसको प्रभावित किया है? जापान को। फिर अगला है अकारा तूफान, जिसने प्रभावित किया है ब्राज़ील को। ठीक है, ब्राज़ील का जो तट है वहाँ तक ये पहुँचा था। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, ये धीमा था, लेकिन ये ब्राज़ील के तट तक पहुँचा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अकारा। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझे कि यहाँ पर जो अकारा है ना, तो उसमें आपको शब्द मिल जाएगा आका, यानी आँखा, और ब्राज़ील में शब्द मिल जाएगा बाज। तो आपको पता है बाज की जो आँख होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है ना। बाज की आंख बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो आंख फॉर अकारा, अंकारा, आकारा, और बाज फॉर ब्राज़ील। तो याद रखिएगा अकारा तूफान जो है ये किसको प्रभावित किया? इसने ब्राज़ील को। अगला है गमाने तूफान, और गमाने तूफान ने प्रभावित किया है मेडागास्कर को। अब देखिए गमाने में आपको शब्द मिल जाएगा गा माने। गा माने गास्कर, ऐसे याद रखिए। गा माने गास्कर, का माने कबूतर, खा मतलब खरगोश, और गा माने गास्कर यानी मेडागास्कर। तो याद रखिएगा गमाने तूफान ने किसको प्रभावित किया है? मेडागास्कर को। और इससे पहले हम लोगों ने एक तूफान याद किया था, गेमी तूफान। तो मैंने आपको बताया था कि जो गम है वो फील किया जाता है, मतलब फिलीपींस को। फिर अगला है ओल्गा तूफान, और इसने प्रभावित किया है ऑस्ट्रेलिया को। हालांकि ये भी ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया है, धीमा था। लेकिन याद कर लेते हैं ओल्गा, यहाँ पर लिखा है। ओल्गा को याद करने के लिए ओला कर लेते हैं। ओला, उबर, इसकी बात हुई तो आपको पता है इसमें क्या होता है, जो व्हीकल है उसकी बुकिंग की जाती है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि ओला और उबर में ट्रॉली बुक की जाए, है ना। ओला और उबर में आप कार बुक कर सकते हो, टू व्हीलर बुक कर सकते हो, लेकिन कभी भी ट्रैक्टर ट्रॉली बुक नहीं होती। तो ट्रॉली नहीं होती। और यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में आपको शब्द मिल जाएगा ट्रॉलियाँ। तो ट्रॉलियाँ बुक नहीं होती ओला में। तो याद रखिएगा ओल्गा तूफान ने किसको प्रभावित किया है? ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है हिडाया तूफान, जिसने तंजानिया और केनिया को प्रभावित किया है। हिडाया में आपको शब्द मिल जाएगा ही डाया, यानी डाय होने की बात हो रही है। तो डाय कैसे होते हैं? जब तन से जान निकल जाती है ना। तन से अगर जान निकल जाए तो डाय हो गए। तो तन और जान फॉर तंजानिया हो जाएगा, और तंजानिया केनिया, यहाँ भी ना और या मिल जाएगा। केनिया में तंजानिया, नया फॉर केन्या। तो दोनों मैच करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हिडाया तूफान ने किसको प्रभावित किया है? तंजानिया और केनिया को। फिर अगला है लेली तूफान, जिसने प्रभावित किया है तंजानिया, सोमालिया और केनिया को। कैसे याद रखेंगे? लेली में आपको शब्द मिल जाएगा लैला। लैला मजनू की बात हो रही तो आपको पता है लैला मजनू जो थे वो मार दिए गए थे। उनका जो प्यार था वो सफल नहीं हो पाया था, उनकी जान चली गई थी। जान फॉर तंजानिया। और यहाँ पर देखिए फिर से वही तंजानिया में नया यानी केनिया हो जाएगा। और सोमालिया में आपको शब्द मिल जाएगा मालियाँ, यानी माली की बात हो रही। माली आपको पता है फूलों से संबंधित है ना। और यहाँ पर लेली को याद करने के लिए लिली कर लेते हैं। लिली एक फूल होता है, तो फूल माली से संबंधित हो गया। तो याद रखिएगा कि लेली तूफान जो है उसने किसको प्रभावित किया है? तंजानिया, सोमालिया और केनिया को।
अगला है एविनोर तूफान, जिसको अघोन के नाम से भी जाना जाता है और इसने प्रभावित किया है फिलीपींस और जापान को। कैसे याद रखेंगे? एविनोर में आपको शब्द मिलेगा ए वानर, एविनोर ए वानर। वानर को पता है आपको फल पसंद होता है, जो वानर है उसको फल पसंद होता है, फल फॉर फिलीपींस, फल फिली। तो याद रखिएगा कि एविनोर जो तूफान है उसने फिलीपींस को प्रभावित किया। और वानर में आपको पता होगा हनुमान जी समेत सभी वानर जो कि राम भगवान की सेवा में थे, तो वो राम नाम का जाप करते थे, वानर राम नाम का जाप करते थे, जाप फॉर जापान। तो आपको याद हो जाएगा कि एविनोर जो तूफान है उसने फिलीपींस और जापान को प्रभावित किया है। नेक्स्ट है यागी तूफान, जिसने चीन और वियतनाम को प्रभावित किया है। कैसे याद रखेंगे? यागी में आपको शब्द मिल जाएगा आगी। आगी मतलब आग की बात हो रही है। आग को नॉर्मल सा गांव की भाषा में आगी बोलते हैं, आग को बोलते हैं कि आगी लगी है, ठीक है। तो आग, आग शब्द मिल जाएगा। और आपको पता है अगर कोई आग में जल गया है तो जाहिर सी बात है उसके शरीर में चिन्ह बन जाएगा, है ना। मान लीजिए आप आग से जलता हुआ कोई भी लोहा जो है उसको आप टच करवा दो तो हमेशा के लिए चिन्ह बन जाएगा। और आग का काम यातना देने में भी करते हैं, है ना। यातना अगर किसी को देनी हो तो आग उपयोग में की जा सकती है। यातना देना मतलब प्रताड़ित करने की बात हो रही है। तो याद रखिएगा यातना फॉर वियतनाम और चिन्ह मतलब चीन। तो यागी तूफान ने किसको प्रभावित किया? चीन और वियतनाम को। अगला है बेनबिका तूफान, जिसने प्रभावित किया है फिलीपींस को। बेनबिका में आपको शब्द मिल जाएगा बम्बिका, यानी बम की बात हो रही है। और बम जो है ये पीस यानी शांति नहीं रहने देता है। तो याद रखिएगा कि बेनबिका तूफान जो इसने किसको प्रभावित किया है? फिलीपींस को। नेक्स्ट है पुलासन तूफान, जिसने प्रभावित किया है चीन को। कैसे याद रखेंगे? पुलासन में आपको शब्द मिल जाएगा पुल और निशान, पुलासन पुल निशान। आपने देखा होगा जो पानी के पुल बने होते हैं बड़ी बड़ी नदियों में, उनमें निशान बना होता है। कौन सा निशान? खतरे का निशान, है ना। कि पानी का जो स्तर है वो खतरे के निशान से कितना नीचे है कि कितना ऊपर है, तो खतरे का निशान बना होता है। निशान मतलब चिन्ह है, चिन्ह अर्थात चीन की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि पुलासन तूफान ने किसको प्रभावित किया है? चीन को। अगला है माईकांग तूफान, जिसने म्यांमार को प्रभावित किया है। तो माईकांग में आपको शब्द मिलेगा माई कान। तो आपको पता है माई कान पकड़ के क्या करती हैं? मारती हैं। अगर बच्चे ने गलती की है तो माई कान पकड़कर मारती हैं। तो माई मार फॉर म्यांमार। तो याद रखिएगा कि माईकांग तूफान ने किसको प्रभावित किया है? म्यांमार को। नेक्स्ट है अल्बर्टो तूफान, जिसने मैक्सिको और टेक्सास को प्रभावित किया है। कैसे याद रखेंगे? अल्बर्टो में आपको शब्द मिल जाएगा ऑल बांटो। आपने देखा होगा जब मंदिरों में गरीब लोग बैठे होते हैं तो उनको बहुत सारे लोग आके पैसे बांटते हैं, मतलब सिक्के बांटते हैं, ऑल लोगों को बांटते हैं। ऑल बांटो, क्या बांटो? सिक्के बांटो। सिक्के फॉर हो जाएगा मैक्सिको। और अगर गरीबों को बांट दिया तो जाहिर सी बात है टैक्स नहीं लगेगा, उनके पास पैसा ही नहीं है, बांट दिया गरीबों को तो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फॉर टेक्सास। तो याद रखिएगा कि अल्बर्टो तूफान ने किसको प्रभावित किया है? मुख्य रूप से मैक्सिको को और थोड़ा बहुत टेक्सास को। नेक्स्ट है बैरल तूफान, जिसने प्रभावित किया है बारबाडोस को। बैरल में आपको शब्द मिल जाएगा बैर, बैर फॉर बारबाडोस, ठीक है। बर तो बारबाडोस हो जाएगा। तो याद रखिएगा बैरल तूफान ने किसको प्रभावित किया है? बारबाडोस को। अगला है नादिन तूफान, जिसने मध्य अमेरिका और मैक्सिको को प्रभावित किया है। तो नादिन में आपको शब्द मिल जाएगा ना दिन। तो आपको पता है अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? ना वो दिन को दिन समझते हैं, ना रात को रात समझते हैं, पूरा टाइम मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो जाहिर सी बात है अमीर बनेंगे तो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, केवल मेहनत करते हैं। तो अमीर बनते नहीं, पैसे कमाते हैं, सिक्के कमाते हैं। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा नादिन तूफान ने किसको प्रभावित किया है? मध्य अमेरिका को और मैक्सिको को। अब लास्ट बचता है मलिक्स तूफान, जिसने प्रभावित किया है हांगकांग को और चीन के भी कुछ हिस्सों को थोड़ा बहुत प्रभावित किया है। तो इसकी मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ, तो इसको आपको खुद से याद रखना है कि जो मलिक्स तूफान है उसने किसको प्रभावित किया है? हांगकांग को। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।